एक आइसोटोप है जिसके पास हैं 16 प्रोटॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स और 16 न्यूट्रॉन्स। तो ये भला कौन सा आइसोटोप होगा? चले मैं आपको एक इशारा दे देती हूँ कि यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये पता चल गया होगा कि हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक एलिमेंट की वजाहत उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद करती है। तो अगर कोई आपको प्रोटॉन्स की तादाद बता दे तो आप पीरियोडिक टेबल में देखकर ये बता सकते हैं कि वो किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि 16 प्रोटॉन्स हैं तो हम 16 एटॉमिक नंबर पर चले जाते हैं। तो इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 16, यानी यहाँ पर सल्फर की बात हो रही है। तो इसको मैं यहाँ पर एक बड़ा सा S लिख लेती हूँ। तो अगली चीज जिसके बारे में हमने सोचना है वो ये है कि इस आइसोटोप का मास नंबर क्या होगा। अच्छा, याद रहे कि सल्फर के तमाम आइसोटोप्स के पास 16 प्रोटॉन्स होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होगी। तो वो सल्फर जिनके न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होगी वो सल्फर के आइसोटोप्स कहलाएंगे। इस मिसाल में हमारे पास 16 प्रोटॉन्स हैं और 16 ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करते हैं तब हमारे पास आता है मास नंबर। तो यहाँ 16 जमा 16 हो जाएगा 32। तो 32 हो गया इसका मास नंबर। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या इस आइसोटोप के ऊपर कोई चार्ज मौजूद है या नहीं। हमें ये पता है कि प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। और अगर इनकी तादाद बराबर हो तो कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देता है। लेकिन इस मिसाल में हमारे पास प्रोटॉन्स के मुकाबले में 2 इजाफी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 16 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 नेगेटिव यानी 2 मनफी चार्ज भी ज्यादा हुए। तो इसका चार्ज हो जाएगा -2 यानी -2, और इसे हम लिख लेंगे इस तरह। तो अब हमें पता चला है कि ये असल में एक आयन है, क्योंकि इसके पास चार्ज भी मौजूद है। तो हमने अब तक ये पता लगाया है कि ये एक सल्फर का आइसोटोप है जिसका मास नंबर 32 है, यानी इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का मजमूआ 32 है, और इसके पास प्रोटॉन्स के मुकाबले में 2 इजाफी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर मनफी का चार्ज आया है। तो चले अब कोई और मिसाल देख लेते हैं। अच्छा, इसमें उसने हमें बता दिया है कि ये कौन सा आइसोटोप है, ये F है, लिहाजा ये फ्लोरीन का आइसोटोप होगा। और हमें ये भी बता दिया कि ये आयन है, वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर एक चार्ज है, एक मनफी चार्ज है। और इस सवाल में वो हमसे पूछता है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी। तो प्रोटॉन्स की तादाद मालूम करने के लिए हम पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा उतने ही फ्लोरीन के अंदर प्रोटॉन भी होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर दर हकीकत प्रोटॉन की तादाद को ही कहते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसका एटॉमिक नंबर है 9, यानी फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन्स हैं। अच्छा, अब आप इस मालूमात की मदद से मजीद और क्या मालूम कर सकते हैं। ये देखिए, हमें मालूम है कि यहाँ इसके ऊपर एक मनफी चार्ज मौजूद है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास प्रोटॉन्स के मुकाबले में एक इजाफी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और क्योंकि यहाँ हमारे पास 9 प्रोटॉन मौजूद थे तो इलेक्ट्रॉन की तादाद हो जाएगी 10। अब हमने बताना है कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी। तो आपको याद होगा कि हमने कहा था मास नंबर होता है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। मास नंबर हमारे पास पहले ही दिया गया है, जो कि है यहाँ पर 18। प्रोटॉन हमने पीरियोडिक टेबल से देख लिया था, जो कि है 9। तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 18 में से 9 गए तो 9। ऐसे सवाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें सिर्फ जमा और तफरीक से ही मामला हल हो जाए।